टू अनदर वीडियो। और आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट्स योर फ्यूचर, न्यूमरोलॉजी एंड मोलांग। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और अब आपको राज चैनल पे अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के अलावा ज्योतिष के ब्रह्मांड के अनसुने संसार की कई सारी कहानियां, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून विद राज। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ मुलांग सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुलांग 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले लोग कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये मुलांग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे स्क्रीन पे लेट्स सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है, वो 13 तारीख को बॉर्न हुआ है। लेट्स सपोज वो जून के महीने में 2006 में बॉर्न हुआ है। तो हमें यहाँ पे मंथ और ईयर को भूल जाना है। सिर्फ हमें जो काउंट करना है वो नंबर 13 है। इसको हम करेंगे 1 + 3 = 4। तो ये जो आएगा नंबर, इसे आपका मूलांक कहते हैं। अब मूलांक तो आपने निकालना सीख लिया है, थोड़ा सा भाग्यांक निकालना भी सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में हम इसकी बात भी कर लें। तो यहाँ पर बस हमें अपने डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स ऐड करने होते हैं, 0 को अवॉइड कर देना होता है। तो 1 3 4 10 12 18। अब क्या हुआ, हम कभी भी डबल डिजिट में चीज़ों को नहीं रखेंगे, हम हमेशा इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 को 1 + 8 करके 9 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका डेस्टिनी नंबर, या फिर हिंदी में इसको हम कहेंगे भाग्यांक। तो अब आपके पास 2 नंबर हो गए हैं, एक आपका मूलांक और एक आपका भाग्यांक। मेजरली फोकस इस वीडियो में हम आपके मूलांक यानी कि आपकी डेट का करेंगे। तो शुरू करते हैं मूलांक 4 वालों से। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या फिर 31 31 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 4 हैं। अब इसका रूलिंग प्लेनेट होता है राहु। अब राहु सोलर सिस्टम में कहीं दिखाई नहीं देता, वो एक शैडो है। मून की शैडो को राहु कहते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि आप किसी की परछाई देखकर बता सकते हो कि वो मोटा है, छोटा है, काला है या गोरा है, तो आप कहोगे नहीं। बस ऐसे ही नंबर 4 वाले हैं कि ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसको आप प्रेडिक्ट कर पाओ थोड़ा मुश्किल है। राहु की एक बड़ी पुरानी कहानी है कि जब अमृत मंथन हुआ था तो राहु को बड़ी एक चाहत थी कि मैं अमृत पी लूं कहीं ना कहीं। वो अमृत पीने के लिए देवताओं का भेष रखकर लाइन में बैठता है। अब क्या होता है कि देवता उसे पहचान जाते हैं और जैसे वो अमृत पी रहा होता है तुरंत भगवान विष्णु उसका गला काट देते हैं। तो राहु सिर्फ हेड बचता है और उसका जो धड़ बॉडी है वो केतु बन जाता है। अब क्योंकि राहु की एक इच्छा थी अमृत पीने की और वो पूरी नहीं हुई, यही एक कर्स नंबर 4 के साथ कैरी ऑन करता है कि आपका जो भी मास्टर प्लान है, जिस भी चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे, आपको बस वही नहीं मिलेगा, उसके अलावा सब कुछ मिल जाएगा। आपके अटैची में पूरा पैसा होगा, ऑडी के शोरूम में जाओगे, बस आपके पसंद की गाड़ी नहीं मिलेगी। इस तरह की लाइफ होती है नंबर 4 की। नंबर 4 वाले लोग ना, क्योंकि राहु के पास सिर्फ हेड है, ब्रेनी होते हैं, थिंक टैंक होते हैं, बहुत यूनिक हैं, बहुत ओरिजिनल हैं, अपने समय से आगे की सोचने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। नंबर 4 वाला व्यक्ति देखता नहीं है कि सामने बड़ा है, बुजुर्ग है, अगर सच है तो वो बोल देगा। नंबर 4 बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगर इनको कोई बात आपको समझानी है ना, तो आप हवाई या फिर मैनिपुलेशन के साथ बात नहीं समझा सकते, आपको प्रैक्टिकल बात ही इनसे करनी पड़ेगी। ये बाल की खाल निकालने वाले लोगों में से भी एक होते हैं। नंबर 4 की फीमेल्स को अक्सर मैंने देखा है कि ये लड़का हो या लड़की हो, ये बिल्कुल उससे एकदम नॉर्मल बात करते हैं, जिस वजह से लड़के ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो हिंट दे रही है। इसलिए नंबर 4 की फीमेल्स को कई बार उनके दोस्त ही प्रपोज कर देते हैं। नंबर 4 में आप देखोगे कि इनकी ओरिजिनलिटी और यूनिक थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि कई बार इनके दोस्त इनको समझ नहीं पाते, कई बार इनके फैमिली मेम्बर्स भी इनको समझ नहीं पाते। इसलिए 25 की उम्र के बाद आप देखोगे कि नंबर 4 वाले लोग कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दोस्त के साथ या फिर बड़े अकेले से हो जाते हैं। नंबर 4 में आप खास तौर पे देखोगे ना कि इनके पास हाथ की कोई एक छोटी मोटी स्किल ज़रूर होती है, चाहे वो अच्छी पेंटिंग करना हो या फिर अच्छी कुकिंग करना हो, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप कहते हो कि मेरे पास नहीं है, तो शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया। नंबर 4 वाले लोग अक्सर टेक्निकल कामों में बहुत बेहतर करते हैं। आप देखिए राहु के पास ना धड़ नहीं है, यानी कि हाथ पैर नहीं है उसके पास, इसलिए कभी भी नंबर 4 वाले लोग जब लेबर का काम करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है, उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। आपके पास सिर्फ आपका ब्रेन है, इसलिए आप ऐसा काम करें, ऐसा जॉब करें या फिर ऐसा बिजनेस ऑप्ट करें जिसमें थिंकिंग का काम है। आप
आइडिया लेकर आएं, एग्जीक्यूट कोई और करे। अगर आपने ये रिदम सेट कर ली अपने बिजनेस में या फिर अपने काम में, तो आप लाइफ में ज़्यादा आगे जाते हो। नंबर 4 वाले लोग, क्योंकि राहु ना एक अधूरी बॉडी है, उसको कभी भी अपनी पूरी बॉडी का सुकून नहीं मिला, इसलिए चाहे लाइफ में आप कितना भी बेहतर कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक अधूरापन आपके साथ चलता रहता है, आप उसे कैरी करते रहते हो। नंबर 4 के लोगों की जो सबसे अच्छी रिलेशनशिप है वो नंबर 1 वालों के साथ बनती है। दूसरे नंबर 4 या फिर 8 के साथ भी इनकी रिलेशनशिप अच्छी बनती है, पर मैं इनको 4 या 8 से मैरिज करने से रोकूंगा, क्योंकि जब तक इनकी 4 और 8 के साथ टेम्परेरी रिलेशनशिप है, बाबू सोना चल रहा है, तब तक तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर मैरिज हो जाती है तो फिर दिक्कत आ जाती है। आपकी रिलेशनशिप नंबर 9 के साथ भी बहुत बेहतर नहीं देखी गई है। सबसे अच्छी दोस्ती या फिर मैरिज आपकी 6 के साथ और 7 के साथ जा सकती है। 3 के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप में आप रहेंगे। नंबर 2 को भी कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप हैं बहुत प्रैक्टिकल और 2 वाले हैं बहुत इमोशनल, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी वीक हो जाती है। वो ईयर जिसमें आप सबसे ज़्यादा शाइन करेंगे, जिनको ऐड करके 4 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 31st ईयर या फिर 22वां साल, इस तरह के साल जिनको ऐड करके 4 आता है, उस पर्टिकुलर ईयर में जब आप हैं, उम्र है जब आपकी, उस साल आप बहुत अच्छा करते हैं। आपके लिए जो लकी कलर रहता है वो ग्रे रहता है, ब्लैक रहता है और डार्क ब्लू रहता है। नंबर 4 अगर आपका है, वो चीज़ें जो आपको फेल कर सकती हैं लाइफ में, वो है कम्युनिकेशन। देखिए, आपका कम्युनिकेशन आपको तो लगता है कि बहुत बेहतर है, लेकिन हो सकता है सामने वाले को ऐसा ना लगे। तो कई बार आप अगर फीडबैक लेना शुरू कर दें कि मैं जो बोल रहा हूँ कहीं गलत हिंट तो नहीं जा रही है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है, अगर आप इस तरह के फीडबैक लेते रहेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या, आप बड़ी अच्छी इंटेंशन से सामने वाले को कुछ सजेस्ट करोगे, कुछ बताओगे, और सामने वाला कहेगा यार ये तो मुझसे झगड़ा कर रहा है, या तो ये मुझसे जलता है। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ लाइफ में बहुत होंगी। आप इसे देखते भी आए हैं कि आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग आपका पीछा करती रहती है। अब नंबर 4 के बारे में आपने इतना कुछ समझा, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो नंबर 4 से रूल होती हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं हमेशा वो नंबर 4 के हैं। अगर आप इनकी लाइफ को देखोगे तो ब्रेन वर्क बहुत ज़्यादा किया है, हाथ पैर वाला काम इतना ज़्यादा नहीं किया है। इस तरह से ही आपको भी अपनी लाइफ में सिंक बना कर रखना है, ब्रेन वर्क ज़्यादा से ज़्यादा और हाथ पैर वाला काम कोई और कर दे। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा एनालिसिस नंबर 4 के लिए। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने क्रिएट करी है फॉर्चून रिपोर्ट, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपके नाम और आपके आने वाले साल, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर आपका मूलांक अंक 5 आ जाता है, यानी कि आप किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को जन्मे हैं। नंबर 5 बुध का अंक है और जैसा बुध होता है वैसे आप होते हो। अगर आप सोलर सिस्टम में देखोगे तो मरकुरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, वो बहुत स्पीड से घूम रहा है। इसी तरह की आपका ब्रेन है, वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। नंबर 5 वाला व्यक्ति बिजनेसमैन होता है। बिजनेस का जो एक एटीट्यूड, टेम्परामेंट होता है, ये बचपन से कैरी करता है। ये किसी मोमो वाले की दुकान पर भी जाएगा ना तो यही काउंट करेगा कि यार 100 रुपए के 10 मोमो दिए और अभी 10 लोग आ गए, इसने 1000 रुपए तो यार ऐसे ही बना लिए। पूरे दिन में 100 लोग तो आते ही होंगे, तो 10,000 का इसका बिजनेस हो गया। महीने का तो 3 लाख का बिजनेस हो गया, कट कटा के 1.5 लाख तो कमाई लेता होगा। इस तरह की सोच नंबर 5 की चलती रहती है। वो हर चीज़ में व्यापार देखता है, बिजनेस देखता है। इसीलिए नंबर 5 को मनी नंबर भी बोला जाता है। मनी इतनी ज़रूरी है लाइफ में, इनको बचपन से पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि नौकरी करके ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसलिए अगर मैं नंबर 5 वाले से पूछूं भैया क्या प्लान है, तो 2-3 बिजनेस आइडिया उसके मन में अभी चल रहे हैं और वो व्यापार ज़रूर करेगा, आज नहीं तो कल, और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि नंबर 5 बहुत तेज़ घूम रहा है, इसलिए जो भी मार्केट में चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना, उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना, ये नंबर 5 की बहुत बड़ी खासियत होती है। नंबर 5 वाले लोग जब आपको मिलेंगे ना, बुध को वाणी का देवता बोला जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी वाणी के कब, कहाँ, कैसे, क्या, कितना बोलना है इसके जानकार होते हैं। नंबर 5 वाला व्यक्ति बड़ा मैनिपुलेटर भी होता है। अपना काम दूसरों से कैसे निकलवाना है ये इसको बखूबी आता है। अब क्या होता है कि क्योंकि आपका ब्रेन इतना चल रहा है, उसके थॉट्स इतने सारे आ रहे हैं, तो आप कई बार ना
खाना टाइम से खाना भूल जाते हो, या फिर आप रात में लेट नाइट खा रहे हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स का रूटीन चेंज हो जाता है, जिस वजह से एक कॉमन सी बीमारी नंबर 5 में देखी जाती है कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक, यानी कि आपका पेट आपको समस्या देता रहता है। कई बार गले से रिलेटेड भी कोई बीमारी आपको हो जाती है। लेकिन बुध को कहा जाता है कि ये ग्रहों का राजकुमार है, इसलिए आप देखो ना, आपकी स्माइल एक छोटे बच्चे की तरह होती है, फिर चाहे आपकी उम्र क्या हो, और आप बचपन में भी बचपन वाला एहसास दिखा देते हो। अपने हमेशा अपने आप को यंग लोगों के साथ, जिनकी यंग एनर्जी है, उसके साथ सराउंड करना ही पसंद करते हो। अब वो नंबर जिनके साथ आपकी सबसे अच्छी बनेगी वो है अंक 1, अंक 2, अंक 3, खुद अंक 5 और फिर अंक 9। ये वो अंक हैं जिनके साथ आपकी सबसे अच्छी बनती है। बाकी के सभी अंक आपके दुश्मन नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं। ये उन नंबरों में से एक नंबर है जिसका एनिमी कोई होता नहीं। अब छोटा बच्चा है ना, राजकुमार है, बच्चों से कौन ही ज़्यादा दुश्मनी करता है। आपके लिए सबसे अच्छा कलर होता है ग्रीन कलर। आप जब देखोगे ना, अगर मैं पूछूं कि नंबर 5 वाले व्यक्ति आपको क्या चाहिए लाइफ में, या आप अपनी डेस्टिनी क्या देख रहे हैं, तो वो यही बोलेगा कि अगर वो 30-35 के ऊपर चला गया है कि अब ज़िंदगी में सुकून चाहिए, क्योंकि ये दिमाग जो सुबह से शाम तक चल रहा है, इसने आपको इतना आगे पहुंचाया। अब आपको लगता है कि थोड़ी देर तो चुप हो जाओ, थोड़ी देर तो शांत हो जाओ। तो वो सुकून के लिए आपको नेचर के पास जाना, माउंटेन्स में ट्रैवल करना पसंद होता है। और अगर आप ये अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिस भी घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए। नंबर 5 की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ में विराट कोहली, राकेश झुनझुनवाला आते हैं। आप देखेंगे दोनों ही अपनी लाइफ में सफल थे, लेकिन एक ने अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया और एक ने अपनी हेल्थ पे ध्यान बहुत कम दिया। अब देखोगे, जब राकेश झुनझुनवाला से पूछा गया कि आपकी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट क्या थी, तो उन्होंने यही बोला कि मैंने अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया। आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, आप यही चीज़ भूल जाते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा एनालिसिस अंक 5 के लिए। आपको कैसा लगा, कितना रिलेट किया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्चून रिपोर्ट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं। चलो सुनते हैं मौसम के बारे में। आप बताना। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अंक 6 की, यानी कि आपका जो जन्म है किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक हो जाता है अंक 6। अंक 6 वाला व्यक्ति शुक्र से, यानी कि वीनस से रूल होता है। शुक्र को कहा जाता है कि ये संपत्ति का, धन का देवता है। लेकिन अगर अंक 6 को बहुत अच्छे से समझा जाए ना, तो ये सैक्रिफाइसिंग नंबर होता है। अंक 6 वाला व्यक्ति, इसके हाथ में एक थाली है, कोई और मांग लेगा तो ये खुद नहीं खाएगा, उसको दे देगा। इसलिए नंबर 6 वालों को अगर आप कहोगे ना कि दूसरों को मदद करके खूब रोए हो ना, तो हाँ ही बोलेंगे। ये एक इनसिक्योरिटी का भी नंबर है, और अक्सर ये लोग अपने स्पाउस या फिर अपने चिल्ड्रन, अपनी फैमिली के लिए इनसिक्योर रहते हैं। अगर आपके घर में नंबर 6 वाला व्यक्ति है, तो एक तो घर बड़ा चकाचौंध रहेगा, साफ सफाई रहेगी, आपके घर से समृद्धि की खुशबू जरूर आएगी। दूसरा, अगर आपके घर पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले अंक 6 वाला व्यक्ति सामने खड़ा होकर उस प्रॉब्लम को लेगा। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और परिवार के लिए किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। नंबर 6 वाला व्यक्ति अगर दूध लेने भी जाएगा ना बाहर, तो आप इसको देखोगे कि ना ये टिपटॉप बनकर जा रहा है, ग्रूम्ड होकर जा रहा है। जब तक ये 28 साल की उम्र तक आते हैं, तब तक तो इनको लग्जरी, ब्रांड, इन सब का बड़ा शौक होता है, LV के बैग, गुची का चश्मा। लेकिन उसके बाद इनको साइलेंट लग्जरी का शौक हो जाता है कि अब कपड़ा तो महंगा है, पर उसमें ब्रांड का शो ऑफ नहीं हो रहा है। अंक 6 वाले व्यक्तियों में आप देखोगे ना, तो इसको शुक्राचार से भी कनेक्ट करके देखा जाता है। और शुक्राचार की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जब राजा बलि का शुक्राचार ने साथ दिया था, तो राजा बलि से सिर्फ एक बात कही थी कि देखो बलि, मैं तुम्हें इंद्र बनाकर छोड़ूंगा, बस तुम्हें एक बात माननी है कि मैं जो कहता जाऊं तुम बस वो करते जाना। राजा बलि ने शुक्राचार्य की ये बात सुनी और वो इतने पावरफुल होते गए कि इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। और घबरा कर इंद्र विष्णु जी के पास जाते हैं कि इसे रोको, नहीं तो मेरा सिंहासन गया और ये असुर होकर हमारे स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं एक भिक्षुक का, एक वामन का, जो कि भिक्षा मांगने राजा बलि के सामने जाता है। अब शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये श्री हरि हैं, लीला कर रहे हैं और ये भिक्षा नहीं मांगेंगे, ये राजा बलि की जो शपथ है, जो उसका यज्ञ चल रहा है, उसे खत्म कर कर चले जाएंगे। इसलिए जब वामन भगवान जल पिला रहे थे राजा बलि को, तो शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप रख कर उस कमंडल में बैठ जाते हैं ताकि जल बाहर ना निकले। अब श्री हरि तो श्री हरि हैं, वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और ऐसे खोदते हैं जिससे कि शुक्राचार्य की आंख फूट जाती है।
यहाँ से हमें अंक 6 के बारे में एक बात पता चलती है कि अगर इसने किसी का हाथ थाम लिया है तो इसकी आंख भी फूट जाए, इसका गला भी कट जाए, उसका हाथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए नंबर 6 वाले व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में हैं, आपके आसपास हैं, इनसे राय मशवरा लेना, क्योंकि शुक्राचार्य भी एक गुरु है, याद रखिएगा। इनसे किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करना और इनके सजेशंस को आंख बंद करके मान लेना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जैसे कि शुक्राचार्य की खुद की आंख फूट गई, ऐसे नंबर 6 भी कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये वही अंक है जो कि अपने आप का काम भले ना करे, लेकिन अगर ये आपको प्रेम करता है, आपका साथ देना चाहता है, तो ये आपका काम जरूर करेगा। नंबर 6 में एक चीज देखी गई है कि इनको थोड़ा सा ईगो होता है, बहुत नहीं, थोड़ा सा ईगो जरूर होता है, और उतना ईगो होना मेरे ख्याल से जरूरी भी है, क्योंकि अंक 6 वाला व्यक्ति बड़ी मेहनत करके उस पोजीशन पे आज पहुंचा है जहां पर ये है। अब अगर मैं बात करूं कि वो कौन से अंक हैं जिनकी आपके साथ सबसे अच्छी बनती है, तो नंबर 1 के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, नंबर 2 के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप है, 3 के साथ आपकी इतनी खास नहीं बनती है, 4 7 के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। क्यों? 4 राहु है, 7 केतु है, तो ये सब असुर हैं, आपके ही चेले हैं। इसके बाद अंक 5 के साथ आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप है और आप अंक 5 के साथ व्यापार और बिजनेस भी कर सकते हैं। अंक 8 और 9 के साथ आपकी एक न्यूट्रल रिलेशनशिप देखी गई है, बहुत ज़्यादा आपके दुश्मन नहीं है, बस अंक 3 से आपकी उतनी खास नहीं बनती है। वो हर साल जिसको ऐड कर 6 आता है, जैसे कि 24वां साल, 42वां साल, वो सभी आपके लिए लकी साबित होते हैं। अंक 6 वाले व्यक्ति को एक उपाय, एक रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, और वो ये है कि जब भी आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उस समय दूध या दही को अपने पानी में डालकर ज़रूर नहाएं। याद करिए, पुराने ज़माने में राजा जो होते थे वो दूध से अभिषेक किया करते थे, वो ऐसे ही नहीं करते थे, अपना शुक्र मजबूत करते थे। अंक 6 में आप एक बात और देखोगे कि जो शुक्र है ना, वो आपके बात करने का लहजा भी है, आपकी अदब भी है। आप पाकिस्तानी शोज देखो, कितनी अदब से बात करते हैं वहाँ पे। आप किसी असली अमीर आदमी से भी मिलोगे ना, तो आपको उनकी भाषा में, लैंग्वेज में वो अदब आपको ज़रूर दिखाई देगी। इसलिए अगर आप नंबर 6 से रूल होते हैं और आप गाली के बिना बात नहीं करते, तो इसे करना छोड़ दीजिए, इससे आपका शुक्र कमज़ोर होता है। शुक्र फीमेल भी होती है, इसलिए आपको हमेशा जो भी, मैं वैसे यूजुअली आप करते हो, अदरवाइज़ आपको हमेशा फीमेल की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। आप किसी भी फीमेल डाइटी की पूजा प्रार्थना करना भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि माँ लक्ष्मी। आपको महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा एनालिसिस नंबर 6 के लिए। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्चून रिपोर्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, और वहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज भी फ्री मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो जहाँ पर हमने मूलांक 4, 5 और 6 की बात करी। अब हम पार्ट 3 में बाकी के जो हमारे मूलांक बचे हैं, यानी कि मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 की डिटेल में बात करेंगे। तो जाइए, हमारा पार्ट 3 जरूर देखिएगा। राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए। राधे राधे। भाई, आज का टॉपिक जो है ना, ये मेरा काफ़ी इंटरेस्ट वाला टॉपिक था, क्योंकि इससे पहले जो है ना, मैं वैसे इनकी भी बात करूँ, और भी बहुत सारे जो है वो रील्स आती हैं, तो उसे मूलांक की बात करते थे, तो मुझे समझ नहीं थी लगती कि भाई मूलांक जो है वो होता क्या है। आज फर्स्ट टाइम जो है वो मुझे पता चला कि भाई मूलांक जो है वो किस तरह निकाला जाता है। और नंबर 6 का जो बताया गया, लिटरली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मेरे में पाई जाती हैं। और भाई मौसम बड़ा खुश है अभी, क्योंकि मौसम का एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा शौक भी है, और मतलब मुझे भी वैसे बहुत अच्छा लगता है जानना, लेकिन मौसम का ज़्यादा इसका इंटरेस्ट है। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो बातें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट लोग होते हैं। अभी जैसे 6 का मतलब कोई जैसे 23 को नहीं, मतलब 24 को जो पैदा हुआ, 6 को और 15 को, तो उन बाकी की चीजें उनमें भी तो पाई जाती होंगी ना, कि अगर वो तुम में नहीं है तो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये तो मौसम को सबसे पहले जाना चाहिए। मौसम जी, आपका तो सबसे अच्छी दोस्ती भी 1 नंबर से निकल आई है। भाई देखें, 1 नंबर से भी मेरी अच्छी दोस्ती है, 7 नंबर से भी अच्छी दोस्ती है। एक दोस्त है जो 3 नंबर पे आता है, तो अगर उसकी बात करें तो अक्सर लड़ाई ही रहती है। अच्छा, वैसे ये बड़ा एक थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बीच में ट्विस्ट आया, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि 1 नंबर वाले से भी ये चीज़, हालांकि बाकी में भी ये चीज़ बताएगी, लेकिन जो है वो मैंने नहीं सोची। हाँ, बीच में ईगो का समटाइम्स जो है वो इशू आ जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन बहुत मेजर इश्यूज की बात करें तो वो नहीं, ये नहीं कि कुछ ऐसे जहाँ पर फिर अपना वो कहते हैं ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी हो, तो वहाँ पे फिर ये इशू आ जाते हैं। तो वहाँ पर तो रखनी पड़ती है ना थोड़ी, बट वैसे मैंने कई लोग नहीं रखते, बट मैंने वैसे देखा मौसम में ईगो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ पर आती है वहाँ पर बेफजूल आ जाती है। ये मैंने इसमें
ये चीज देखी है, वो बट आपके मुताबिक बेफजूल होती है, हो सकता है मेरे अंदर पता नहीं ऐसा क्या चल रहा हो, तो वो एक्सप्रेस करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी चीजें ना वो जल्दी सही हो जाती है, मामला जल्दी सही हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है ना वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी के साथ भी, वो आप जो है ना खुद उनसे जो है ना वो डील करते हैं। ओके ठीक है, वो प्राइवेसी अपनी मेंटेन रखनी पड़ती है अपने लिहाज से, बट मुझे ये लगता है कि पहले से ये काफ़ी बेहतर हो गया। पहले बहुत छोटी छोटी बातों पर ये नाराज़ हो जाया करता था, अब इसके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, अब मच्योर हो गया। 28 के बाद मच्योर हो जाता है ना बंदा। हाँ, लेकिन वैसे लग्जरी इसने पहले तो कोई इतनी इस्तेमाल नहीं, मैं तो शुरू से इसको देखती आ रही हूँ यार। वैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं शुरू से लग्जरी का एक बहुत ज़्यादा वाला एक शौक होता है ना लोगों को, मुझे उस तरह का शौक नहीं रहा। बस हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिल कहते हैं हाँ ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, लेकिन वो होता है ना कि यार मैंने बस इसी ब्रांड की चीज़ पहननी है, मैंने बस ये ही लेना है, वो वाली चीज़ मेरे में नहीं है। इतने पैसे नहीं है इसके पास, अगर होते तो ये यकीनन खरीदता, क्योंकि समटाइम्स ये बात बोलता होता ना मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं ये चीज़ भी लेता, मैं ये चीज़ भी लेता। और भाई सफाई का तो सॉरी दूर दूर तक ये नाम ही मुझे लगता है वो 24 वाले नंबर पे होगा कि वो सफाई का भी हो सकता है, वो खाली 6 पर हो, वो खाली 6 पर भी हो सकता है, 5 जमा 1 पर ना हो, मौसम पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लाइव एग्जाम्पल है भाई, सफाई का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। सो राजा जी आप थोड़ा सा अपने आप को साफ सुथरा और रखें, ठीक है। देखिए राजा ने जो है ना वो मुलाजिम रखे होते हैं, इसीलिए 1 नंबर वाले इनकी सफाई कर रहे होते हैं कमरों की। हाँ बहुत अच्छे तरीके से। ओह गॉड, मैंने कभी नहीं सफाई की क्या मेरे कमरे की? बिल्कुल, जब तक हम लोग खुद करते थे सफाई तब बिल्कुल की तब मेरा कमरा कब होता था? तब सबका एक ही कमरा होता था, लाइक सारे एक ही कमरे में रहते तो होते थे। ये तो ना कि स्पेशल। अच्छा चलो ठीक है भाई, मान तुमने तो स्पेशल भी नहीं कभी की। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मजा आया। बाकी जो नंबर्स थे जो 4 5 6 वाले, मतलब 4 5 वाले भी थे, मतलब उनकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी सुन के मजा आ रहा था, है ना, मतलब कि जो भी बातें बताई, अच्छा लग रहा था वो चीज भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि 4 नंबर वालों से भी जो है ना इतनी अच्छी जो है वो नहीं बनती, क्योंकि हाँ मेरी नहीं बनती इतनी अच्छी। हमको लगता है किसी का नंबर याद आ रहा है, बर्थडे इसको याद आ रही है सबकी। ये नंबर निकाल रहा है। हाँ लेकिन हाँ 7 वाले से और 1 वाले से जो है वो अच्छी बनती है। ओह थैंक यू। वैसे 1 वाले से भी शुरू में अच्छी नहीं बनती थी, बाद में आकर अच्छी बनी है। Anyway guys, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमारी वीडियो गुड बाय।